अज़ीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत माब में दुरूद पाक का हदिया निछावर करे। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसका तर्जमा ये किया गया है कि चाश की कसम और रात की कसम जबकि वो छा जाए। चाश से मुराद करीबन काफ़ी सारे मुफस्सिरीन ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रूए अनवर लिया कि वह दुहा से मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरे अनवर है, और वह लैल से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े अंबरी है, यानी हुजूर के मुँह मुबारक है। मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हज़रत ने काफ़ी मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन के हवाले से आपने लिखा कि वल्लैल से मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक है, हुजूर की जुल्फ़े अंबरी है। सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख का माना आता है चेहरा, दिन आप जानते हैं रुख दिन है या मेहरे समा। मेहर बोलते हैं चांद और सूरज दोनों के लिए बोला जाता है, पर यहाँ मुराद है आसमान का चांद। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा या तो दिन की तरह चमकता हुआ है, या तो चमकता हुआ दिन है, या फिर आसमान का चांद है। मेरे इमाम कहते हैं कि दिन भी नहीं और चांद भी नहीं। सबब वजह क्या है? वजह यह है कि अगर इस दिन को रोशनी मिली है, चांद को चांदनी मिली है, तो हुजूर ही के रुखे वद्दुहा का सदका है। हुजूर ही के चेहरे अनवर के बदले हुजूर ही के रुखे वद्दुहा की वजह से इस दिन को रोशनी मिली और चांद को चांदनी मिली है। और मेरे इमाम कहते हैं कि शब जुल्फ या मुश्किल होता, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब मने रात, जुल्फ मने मुँह मुबारक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक। शब जुल्फ या मुश्किल होता, मुश्किल होता बोलते खालिस कस्तूरी को, जो बहुत ज्यादा काली और खुशबूदार हुआ करती है। कि मेरे इमाम कहते हैं कि शब जुल्फ या मुश्किल होता, हर चीज की एक खूबसूरती होती है, उसकी एक खूबी होती है। लोहे की खूबसूरती और खूबी यह है कि वो कड़क हो, हार्ड हो। रूई की खूबसूरती और खूबी यह है कि वो नरम हो, सॉफ्ट हो। उसी तरीके से आग की खूबी यह है कि वो गर्म हो, बर्फ की खूबी यह है कि वो ठंड हो। हर चीज की एक खूबी है। दिन की खूबी यह है कि रोशन हो, रात की खूबी यह है कि खूब अंधेरी हो। मेरे इमाम कहते हैं कि इस रात की खूबी यह है कि वो अंधेरी हो, मगर मालूम भी है कि इस रात को ये खूबी कहां से मिली। मेरे इमाम कहते हैं कि अगर रात को अंधेरी जो मिली है, तो ये हुजूर की जुल्फे अंबरी का सदका है, हुजूर के मुँह मुबारक का सदका है कि रात को अंधेरी मिली है। अब आप देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक, आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबर्रुकात में काफी सारी चीजों का आप नाम सुने होंगे। कहीं पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसा मुबारक है, कहीं जुब्बे मुबारक का टुकड़ा है, कहीं आपके मुँह मुबारक है। मगर याद रखिए कि तबर्रुकात सभी काबिल एहतराम, सबके सब काबिल एहतराम, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो बात मुँह मुबारक में है वो किसी और दूसरे तबर्रुक में नहीं। वजह यह है कि जिस्म अतहर से जुब्बे मुबारक अगर है, बेशक वो तबर्रुक है, काबिल एहतराम है, लेकिन वो जिस्म अतहर का जुज नहीं है, सिर्फ वो जिस्म अतहर से टच हुआ है, मस हुआ है। अगर आसा मुबारक है तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म से सिर्फ टच हुआ है, मस हुआ है। मगर मुँह मुबारक तो हुजूर के जिस्म अतहर का एक जुज है, एक हिस्सा है। तो तमाम तबर्रुकात में मुँह मुबारक का मकाम बहुत बुलंद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर का एक हिस्सा है मुँह मुबारक।
अब आप अंदाजा लगाइए कि कुरान पाक में हमको जा बजा कई ऐसी चीजें हमको मिलती है असलियत के एतबार से। मिसाल के तौर पर हमने 2-1 साल पहले बताया था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई अपने लड़के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई की वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। और 1 साल 2 साल बाद नहीं, जो मुझे अभी याद आ रहा है, गालिबन 40 साल के बाद जो आंखों की बीनाई चली गई थी, 40 साल के बाद जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक आपके वालिद मोहतरम के पास पहुंचता है, तो आप सिर्फ उस जुब्बा मुबारक को लेकर अपनी आंखों में मस करते हैं, टच करते हैं, उसको मलते हैं, तो जो बीनाई आंखों की 40 साल पहले जा चुकी थी वो बीनाई वापस हो जाती है। अब आप बताइए कि एक नबी मुकर्रम ने, वक्त के एक नबी ने सिर्फ उस जुब्बा को पहना था, अब उस जुब्बे मुबारक को उनके वालिद सिर्फ अपनी आंखों में मस करते हैं तो आंखों की बीनाई वापस आ जाती है। अब बताइए कि जुब्बे मुबारक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म का जुज नहीं है, जुज नहीं है, वो हिस्सा नहीं है जुब्बे मुबारक, फिर भी जो है ये बरकत है। तो जो मुए मुबारक हुजूर के जिस्म का हिस्सा है, फिर उनकी बरकतों का कौन अंदाजा लगा सकता है? आप समझ रहे हैं? और आप आगे चलिए, ताबूत सकीना का जिक्र सूरह बकरा में तफसील के साथ है। ताबूत सकीना एक लकड़ी से बना हुआ ताबूत, उसमें क्या चीजें हैं? उसमें कुछ अंबिया किराम, देखिए इसको और तफसील से अगर आप सुनेंगे तो खजानुल इरफान जो तफसीर की किताब है उसमें यहां तक लिखा है कि हजरत आदम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम तक ये ताबूत सकीना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता किया था। और उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम की तस्वीर उसमें मौजूद थी। समझिए, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये बात, तमाम अंबिया किराम की तस्वीर, साथ ही साथ उन तमाम अंबिया किराम की मसाकिन, यानी जहां आप रहते थे, आपके घरों की तस्वीर, वो सारी चीजें सबके आखिर में हुजूर अलैहिस्सलाम की तस्वीर और किस हालत की थी, कैफियत भी बयान की गई है। कैफियत कैसी थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में, हालत क़याम में है और आपके सहाबा आपके इर्द गिर्द खड़े हैं। इस हालत में इन तमाम तस्वीर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुलाहिजा फरमाया। ये बात तफसीर खजानुल इरफान की है, एक चीज ये। दूसरी चीज और समझिए कि ताबूत सकीना में, इस ताबूत सकीना के बारे में और कौन सी चीजें हैं बाद में जो मिलती है कि ताबूत सकीना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नालैन शरीफैन, तौरेत की कुछ टुकड़े, यानी तौरेत जिस तख्ती पर तौरेत लिखी हुई थी उनके कुछ तख्तियों के कुछ टुकड़े वो उसमें मौजूद, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, उनका असा, ये चीजें मौजूद। एक रिवायत के मुताबिक उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मैदान तीह में जो मन्नो सलवा नाजिल हुआ था खाने के लिए, जिसका जिक्र कुरान मुकद्दस में, उसका कुछ बचा हुआ बतौर तबर्रुक के वो भी। अब बताइए कि ताबूत सकीना में जो चीजें आप देखिए, तौरेत का टुकड़ा है, आप समझिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है, इस बात को समझिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा भी है, अमामा भी है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नालैन शरीफैन है, और साथ ही साथ मन्नो सलवा, कुछ बचा हुआ कुछ मन्नो सलवा। ये चीजें, इनमें से कोई भी किसी नबी का जुज नहीं है जिस्म का, आप समझिए, ना आसा मुबारक किसी नबी का जुज, ना अमामा किसी नबी का जुज, ना मल्लो सलवा किसी नबी का जुज, इसमें से कोई भी नबी के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है ये सब। मगर इसकी फजीलत कुरान पाक में, इसका जिक्र कुरान पाक में। अब बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम के असा का जिक्र कुरान मुकद्दस में है और फजीलत कुरान मुकद्दस बयान कर रहा है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा जिस ताबूत सकीना में है, उस ताबूत सकीना की फजीलत कुरान कह रहा है, कुरान बयान कर रहा है। तो बताइए कि जिस मूसा की भी जान जाने कायनात है, मुस्तफा करीम है, जिस हारून अलैहिस्सलाम की भी अस्ल और जान हुजूर अलैहिस्सलाम है, फिर उनके मुंह मुबारक का क्या आलम होगा, फिर उनकी बरकतों का क्या आलम होगा। आप समझिए इस चीज को कि ताबूत सकीना में अंबिया किराम से मंसूब कुछ चीजें हैं तो उसकी इतनी अहमियत
और मकाम इतना बुलंद कि कुरान में उसका जिक्र हो रहा है। तो जो मुँह मुबारक हुजूर के जिस्म का हिस्सा है, हुजूर के जिस्म का एक जुज है, फिर उन मुँह मुबारक की फजीलत और बरकतों से कौन आदमी, कौन अंदाजा लगा सकता है कि मुँह मुबारक की फजीलत क्या, उसकी बरकत क्या है। आप अंदाजा लगाइए कि बात यही तक नहीं कि सिर्फ ताबूत सकीना का जिक्र आया। ताबूत सकीना का मामला यह था कि ताबूत सकीना जिसमें असा मुबारक, नालैन शरीफैन और कुछ चीजें, कुछ अंबिया किराम की यादगार चीजें थी। बनी इसराइल ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा तक वरासतन ये मुंतकिल होता गया और फिर बनी इसराइल को मिला। बनी इसराइल के पास एक जमाने तक ताबूत सकीना रहा, एक जमाने तक रहा। मगर हुआ क्या कि जब बनी इसराइल बहुत ज्यादा अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करने लगी, जब ये कौम बहुत ज्यादा बदअमली की शिकार हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ताबूत सकीना को इस तौर पर छीनता है बनी इसराइल से कि पहले एक जालिम बादशाह अमालका को उसके ऊपर मुसल्लत करता है और फिर वो उस ताबूत सकीना को छीनता है। पर इससे उसकी सही हिफाजत नहीं हो पाती है, ये गैर मुनासिब जगह रखता है। ये बादशाह गैर मुनासिब, जालिम बादशाह है, गैर मुनासिब जगह रखता है। और गैर मुनासिब जगह रखने की वजह से, कुछ गुस्ताखियों की वजह से कम से कम 5-5, 6-6 बस्तियां हलाक हो जाती है। जब इसको पता चलता है कि हमारी इन गुस्ताखियों की वजह से हमारी बस्तियां हलाक हो रही है, तो फिर उस ताबूत सकीना को वो जालिम बादशाह बैलगाड़ी में रखकर उसको हाँक देता है, भगा देता है, कहीं छोड़ देता है। और फिर फरिश्ते वो ताबूत सकीना को लेकर उस बैलगाड़ी का एक रुख किधर करते हैं कि बनी इसराइल में एक नबी आए थे, हजरत तालूत अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर है। उस वक्त जो है जब ये उनकी बादशाहत को लोग मानने को तैयार नहीं थे और अलामत यही थी कि जब ताबूत सकीना आ जाए तो सब बादशाह मान लेंगे। तो बनी इसराइल इसी इंतजार में थी, पूरी कौम इस इंतजार में। हजरत तालूत के पास ये ताबूत सकीना पहुंचता है और फिर मुकम्मल कौम बनी इसराइल न सिर्फ बादशाह मानती है, बल्कि जो कौम पीछे हट रही थी वो जंगों में जाने के लिए इसके सहारे तैयार हो जाते हैं। आप समझिए कि ताबूत सकीना का ये किस्सा कुरान पाक में आया है, मुफस्सिरीन ने इस किस्से को लिखा है। ताबूत सकीना में किसी नबी का कोई जुज नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत कुरान बता रहा है। तो जो मुए मुबारक के हुजूर के जिस्म अथर का हिस्सा है, ये जुज है, फिर उस मुए मुबारक की अजमतों बरकतों का अंदाजा कौन लगा सकता है। सहाबाए किराम का जरा अकीदा देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम, इमाम बुखारी ने किताबुल हज में कई जगह पे इस हदीस पाक को नकल किया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मुए मुबारक, जब आपने हल्क फरमाया कुर्बानी के बाद, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुए मुबारक किनको अता किया? हजरत अबू तलहा साहबी रसूल को अपने अता किया। फिर हजरत अबू तलहा ने उन मुए मुबारक को तकसीम किया। तमाम लोगों का यह मानना है कि जो मुए मुबारक आज सही सनद के साथ जो मुए मुबारक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अलग अलग मुल्क में, मिस्र, शाम, इराक, ईरान, अलग अलग मुल्क में जो हुजूर के तबर्रुकात है, ये उसी दिन के मुए मुबारक है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू तलहा को दिया था और हजरत अबू तलहा ने उन मुए मुबारक को साहबाए किराम के दरमियान तकसीम किया था। वही मुबारक आज दुनिया जहान में फैले हुए हैं। ये वो मुए मुबारक है। आप अंदाजा लगाइए कि साहबाए किराम का अकीदा मुए मुबारक से मुताल्लिक सिर्फ ये नहीं, अगर मौका मिलता है तो मैं आइंदा जुमा आपके सामने तफसील के साथ मुए मुबारक को आप समझिए, इसको आप थोड़ी देर के लिए आप और करीब आइए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म का ये तो हिस्सा है। जरा हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मदीने के सबसे बड़े मुफ्ती साहबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बुखारी शरीफ में तकरीबन अभी रमजान शरीफ के बाद बुखारी शरीफ का दर्स हुआ, उसमें हमने देखा कि तकरीबन 2 सफ़े से जायद 15-16 मकामात के बारे में बुखारी शरीफ में आया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जब मक्का मुकर्रमा जाते तो जहां जहां सरकार ने रुक कर नमाज पढ़ी। अब आप बुखारी शरीफ में देखेंगे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जहां जहां हुजूर ने नमाज पढ़ी थी वहां रुककर आपने नमाज पढ़ी। और बुखारी शरीफ में मुकम्मल तमाम डायरेक्शन, निशानात, अलामात के साथ हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के हवाले से मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मुकम्मल, जैसे आप किसी को बताते हैं, अगर कोई एड्रेस बताना हो तो आप कहते हैं उस दुकान में जाएंगे, उस दुकान से लेफ्ट तरफ, राइट तरफ, इतने दुकान के बाद, इतने गज के बाद, इतने फीट, इतने मीटर के बाद। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से तकरीबन 15 से 20 मकामात मरवी है कि जहां हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहां जहां नमाज पढ़ी थी
ढूंढ ढूंढ कर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं तो जहां जहां रुककर हुजूर ने नमाज पढ़ी थी, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जगह ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर करके वहां नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वहां मुस्तफा के कदम नाज पहुंचे थे, वहां मुस्तफा ने नमाज अदा की थी। तो सहाबा किराम उन जगहों की इस तरह ताज़ीम करते हैं कि ढूंढ ढूंढ कर, बुखारी शरीफ में बिल्कुल कि इस टीले के पास आप जाएंगे तो वहां उस टीले से आप 4 हाथ की दूरी पर आप पश्चिम तरफ जाएंगे, 5 हाथ की दूरी पर आप पूरब तरफ जाएंगे तो वहां वो इलाका है, वो रेत का टीला है, उस जगह पे सरकार ने नमाज पढ़ी। मुकम्मल डायरेक्शन के साथ, हर एक सिमत और अलामत के साथ हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक से तकरीबन 15 से 20 जगह ऐसी है जहां हुजूर अलैहि सलाम ने नमाज पढ़ी और आपने नमाज पढ़ी। इसका पूरा जिक्र बुखारी शरीफ में 2-2.5 सफ़े पर मौजूद है। ये सहाबा किराम हुजूर अलैहि सलातो सलाम की उन मकामात की जहां आपने नमाज पढ़ी इस तरीके से कदर करते हैं। अब आप समझिए, खुद हदीस पाक में जो हुजूर अलैहि सलातो सलाम का नाम रख ले, नाम के बारे में कितनी फजीलत आई है। नाम जिस्म का जुज नहीं है, हिस्सा नहीं है। हदीस पाक में आया है, मैं मफहूम आपके सामने रख रहा हूं कि जो शख्स, जिस शख्स का नाम हुजूर अलैहि सलातो सलाम के नाम पर अहमद या मोहम्मद होगा, कल मैदान महशर में उसको जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। अब बताइए, 2 शख्स अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे, 2 शख्स, और दोनों से कहा जाएगा तुम दोनों जन्नत में चले जाओ। वजह, जब कहा जाएगा उन दोनों से कहा जाएगा कि अल्लाह फरमाएगा कि मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि जिसका नाम अहमद या मोहम्मद हो उसको मैं जहन्नम की आग तक पहुंचनी ही नहीं दूंगा, मैंने लाजिम कर लिया। मैं मफ़हूम हदीस आपके सामने रख रहा हूं। बताइए, नाम की इतनी बरकतें हैं। कुछ सहाबाए किराम का यहां तक अकीदा है और बाद के कुछ लोगों ने उसका अकीदा भी जाहिर किया और हदीस पाक का मफ़हूम भी है। कुछ लोगों ने यह भी बताया, कुछ सहाबाए किराम ने, कि अगर कोई शख्स, अगर किसी की औरत हामिला हो और वो सिर्फ नियत कर ले कि इससे जो बच्चा पैदा होगा मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा। कुछ मुफस्सिरीन, कुछ शारिहीन हदीस ने यहां तक बताया है, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी जैसे लोगों ने यहां तक कहा है कि सिर्फ इस नियत से कि जो बच्चा पैदा होगा मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा। अगर सिर्फ यह नियत कर ले शौहर या बीवी कोई भी, तो जो बच्चा पैदा होगा अगर उसकी तकदीर में लड़की भी है तो वो लड़का होगा। यहां तक बातें की है, ये हम अपने से नहीं कहते, ये तमाम बातों की दलाइल है हमारे पास। आप समझिए कि हुजूर के नाम की बरकत समझिए, जिस जाते गिरामी के नाम का ये आलम हो, जिस नाम की ये अजमत हो, ये फजीलत हो, फिर हुजूर अलैहि सलातो सलाम के मुँह मुबारक जो कि आपके जिस्म का एक हिस्सा है, एक जुज है, फिर उनकी बरकतों का कौन अंदाजा लगा सकता है? कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूं कि बुजुर्गान दीन किस तरीके से मुँह मुबारक की इज्जत करते थे, एहतराम करते थे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बाल मुबारक था, वो बाल मुबारक को बोसा देते और अपनी आंखों से लगाते, और यही थी सहाबाए किराम भी इसकी अहमियत और ताज़ीम करते थे, अहमियत समझते थे। उम्मे सलमा, हम सबों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा हुजूर के ज़ौजा मोहतरमा, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हुजूर अलैहि सलातो सलाम के मुँह मुबारक थे, 1-2 बाल थे हुजूर के। जब भी कोई लाइलाज मरीज हजरत उम्मे सलमा के पास आता तो आप क्या करते कि एक कटोरे में आप पानी लेते, और यही तक नहीं, कुछ लोगों ने यहां तक लिखा है, मौरखीन ने या शारिहीन हदीस ने यहां तक कहा है कि सिर्फ ये नहीं कि उनके पास मुँह मुबारक ना सिर्फ आपने हिफाजत से रखा था, यही तक नहीं, आपने चांदी की डिबिया में उसको भरकर हिफाजत से रखा था। और जब कोई लाइलाज मरीज आपके पास आता तो आप एक कटोरे पानी में सिर्फ उस मुँह मुबारक को ऐसे रखते, डुबो देते, और फिर जब कोई मरीज उस पानी को पी जाता तो उसको शिफा नसीब हो जाती है। समझ रहे हैं? ये उम्मुल मोमिनीन हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा का अकीदा है, और ये इस तरीके से हुजूर के दौर ही में इलाज हो रहा है, मुँह मुबारक के जरिए इलाज हो रहा है। हजरत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा और उनका अपना अमल यह है कि जब भी कोई बीमार हो जाते थे उनके पास हुजूर का मुँह मुबारक था तो वो उम्मुल मोमिनीन की तरह डुबो के आप दूसरे को दे दिया करते थे, शिफा मिल जाती थी मरीज को। इमाम बुखारी का आपने बाज़ाब्ता अपनी तसनीफात में इसका जिक्र किया है इमाम बुखारी ने। देखिए, इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनके पास मुँह मुबारक था, वो मुँह मुबारक को बोसा देते और अपनी आंखों से लगाते। इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में नकल किया कि सहाबाए किराम बाल मुबारक को दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान, यमन, मिस्र, तुर्की, बगदाद, शाम, बुखारा और बर्रे सगीर के लाखों मुसलमानों ने मुँह मुबारक की जियारत से ईमान को ताज़ा किया। इमाम अहमद बिन हंबल के अलावा कई लोग मैं आपके सामने अगर रखूं कि कई ऐसे सहाबाए किराम से लेकर कई ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों के पास मुँह मुबारक थे और उन लोगों ने उससे मुँह मुबारक से बरकतें हासिल की। हजरत उम्मे सलमा का हमने सुनाया, हजरत अबू तलहा का बताया, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपके पास बाल मुबारक था, आप उसे बतौर अमानत रखते थे। और इमाम मालिक बिन अनस
आप फरमाते हैं कि बाल मुबारक और दीगर तबर्रुकात रसूल का अदब फर्ज है, शिफा शरीफ। और आपने मजीद फरमाया, इमाम शाफी ने फरमाया कि तबर्रुकात रसूल में शिफा और बरकत है, ये हमारे ईमान की अलामत है। इमाम अहमद बिन हंबल के पास मुए मुबारक थे, आप उन्हें बोसा देते और शिफा के लिए इस्तेमाल करते। इमाम बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अल अदब मुफरद में बाज़ाब्ता एक बाब कायम किया, बाब का नाम रखा रसूलुल्लाह के बाल मुबारक से तबर्रुक हासिल करना। यही तक इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम, आपने सही मुस्लिम में रिवायत नकल की कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल सहाबाए किराम के पास मौजूद थे और वो उनसे बरकत हासिल करते। काजी अयाज मालिकी आप फरमाते हैं कि तबर्रुकात रसूल की ताज़ीम ईमान का हिस्सा, जो उनकी बेहुरमती करे वो ईमान से महरूम। और इमाम नववी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि हाँ, कि बाल मुबारक से बरकत हासिल करना जायज और सुन्नत सहाबा है। हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी आपने सही बुखारी की शरह में लिखा कि सहाबाए किराम हुजूर के मुए मुबारक को बतौर तबर्रुक महफूज रखते और उन्हें बोसा देते थे। हजरत इमाम जलालुद्दीन स्यूती आपने लिखा कि मुए मुबारक की जियारत ईमान में इजाफा करती है और ये हुजूर के कुर्ब की अलामत है, हुजूर से करीब होने की अलामत है। हजरत शाह वलीउल्लाह दहलवी आपके पास मुए मुबारक थे, आप फरमाते कि इनकी जियारत से दिल में नूर पैदा होता है। और इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मुए मुबारक हुजूर की निस्बत से हमारे लिए रहमत और बरकत का एक जरिया है। अकाबिरीन उम्मत ने यही तक बात नहीं, हजरत सिद्दीक़ अकबर से लेकर कई सहाबाए किराम मुए मुबारक की आपने इज्जत की, आपने ताज़ीम की और आपने अहमियत बताए, आपने इलाज मुआलजा किया, उसको खैर बरकत का जरिया जाना, बाइस से शिफा जाना। जिन बुजुर्गान दिन के पास हुजूर गौसे पाक से लेकर ख्वाजा गरीब नवाज और ऐसे जितने मशहूर बुजुर्गान दिन हैं, उनके पास हुजूर के तबर्रुकात में से मुए मुबारक रहे हैं और उन तमाम लोगों ने मुए मुबारक का वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं की तो सबकी दुआएं कबूल हुई। आप मुए मुबारक की अहमियत समझिए, और हो भी क्यों ना। अब आप बताइए, मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखूं, अभी कुछ साल, उसके बाद मैं बयान खत्म कर रहा हूं। कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले की बात है, मीडिया पे आया कि हजरत बिलाल हबशी के खानदान से एक शख्स सिर्फ हज के लिए आ गया, समझ रहे हैं। तो देखा कि ये हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु मौला अन्हु की नस्ल में से है, तो लोग उनकी ताज़ीम करने लगे, हाथ चूमने लगे, उनसे मिलने लगे, लोग उनसे मुलाकात को लेकर फख्र करने लगे। अब बताइए, अच्छा अगर एक गुलाम की नस्ल से हो तो लोग इस तरीके से फख्र करें, फिर जो हुजूर की नस्ल हो आप उनसे मिले तो बताइए आपको कितना फख्र होना चाहिए। हुजूर की नस्ल अगर आपके सामने हो, क्योंकि हुजूर की नस्ल, हुजूर का खून, आप इसको एक बार गहराई से समझिए कि अगर मक्का मुकर्रमा में हजरत बिलाल हबशी जो हुजूर के गुलाम हैं, अगर उनकी नस्ल से 1400 साल के बाद अगर उनकी नस्ल का कोई शख्स मिल जाता है तो लोग उनकी ताज़ीम करते हैं, हाथों को चूमते हैं, बोसा देते हैं और बरकत की नियत से उनसे मुलाकात करते, फख्र करते हैं। तो फिर जो हुजूर की नस्ल हो और वो मुए मुबारक जो हुजूर के जिस्म का हिस्सा हो, जुज़ हो, फिर वो अगर आपके सामने हो, वहां आप अगर उनकी जियारत कर रहे हो तो ये आपके लिए कितनी खुशनसीबी की बात है। आप समझ रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु मुए मुबारक, ये हुजूर मुए मुबारक की जियारत, ये हमारे लिए हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम से अकीदत, मोहब्बत और इश्क की ज्यादती का एक सबब है कि अगर हम और आप जियारत कर रहे हैं तो एक एतबार से हम लोग हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम से अपना कुर्ब को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी कुर्बत को हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम से साबित कर रहे हैं, हम अपनी अकीदत को हुजूर से साबित कर रहे हैं, हम उसमें ज्यादती कर रहे हैं। गोया कि हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम से जो इश्क है हम उस इश्क में बढ़ावा कर रहे हैं अगर हम हुजूर के मुए मुबारक की जियारत कर रहे हैं। ख्याल रहे कि मुए मुबारक की जब जियारत कराई जाए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, अपने दिल में मकसद कर सकते हैं, आप दिल में कुछ भी नियत कर सकते हैं और आप दुआ भी कर सकते हैं। इस वक्त में जो भी आपकी जायज तमन्नाएं हैं आप हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के मुए मुबारक को वसीला बनाकर आप सरकार अलैहिस्सलातु सलाम की दुआएं, सरकार अलैहिस्सलातु सलाम के मुए मुबारक को वसीला बनाकर आप दुआएं कर सकते हैं। आपकी इंशाअल्लाह हर जायज तमन्नाएं, हर दुआएं अल्लाह कबूल फरमाएगा। क्योंकि बुजुर्गान दीन के अमल से ये बात साबित है कि आप मुए मुबारक को वसीला बनाकर दुआएं करते थे और आप सबकी दुआएं कबूल होती थी। तो इसीलिए इन चीजों का ख्याल रखें। हाँ, मुए मुबारक की जियारत आप यहाँ करें, कहीं भी करें, सरकार अलैहिस्सलातु सलाम की मुबारक की जियारत आप भले आपने ये सुना तकरीर में, अभी आपने कुछ बातें आपने सुनी कि सहाबाए किराम या बुजुर्गान दीन के अमल से ये बात साबित है कि पानी में डुबोते थे, वो पीते थे तो उससे शिफा मिल जाती थी, छूते थे लोग बरकत के लिए, ये वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन हमारे और आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि हम मुए मुबारक से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। हम इतने मुनासिब नहीं समझते, इतना लायक नहीं समझते कि हम हुजूर के मुए मुबारक को छुए। बस ये है कि हम हुजूर से देखकर ही अपनी आंखों को मुनव्वर करें, हम अपनी आंखों के नूर को बढ़ाएं, यही हमारे लिए काफी है। और हम मुए मुबारक
मुबारक हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म का जो कि एक जुज है, हिस्सा है, हम उनको वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में हम अपनी दिली जायज तमन्नाओं को, दुआओं को लेकर हम अल्लाह की बारगाह में अरीजा रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। कोशिश करें अदब व एहतराम का बहुत ज्यादा ख्याल करेंगे, बहुत अदब व एहतराम के साथ, बगैर किसी इसके संजीदगी के साथ आप मुँह मुबारक की ज़ियारत करेंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नमाज से फारिग होने के बाद मुँह मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी। सभी हज़रात शिरकत फरमाकर सवाब दारैन से मालामाल हो। बोलने में लग इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।